वैदिक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को जन्म कुंडली के 12 भाव या हाउस में बांटा गया है। प्रत्येक भाव का एक विशेष अर्थ है। इन भावों में स्थित राशि, नक्षत्र तथा ग्रहों का अध्ययन करने के बाद ही व्यक्ति का राशिफल बताया जाता है। 12 भावों की स्थिति से व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य सभी के बारे में पता लगाया जाता है। यह व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों की व्याख्या करते हैं। कुंडली के सभी 12 भावों का अपना अपना विशेष कार्यकत्व होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये काल पुरुष की कुंडली है जिसमें 1 से लेकर 12 भावों को दिखाया गया है। पहले हाउस या भाव को लग्न या एसेंडेंट भी कहते हैं। कुंडली में भाव कभी चेंज नहीं होते हैं। पहला भाव हमेशा पहला भाव ही रहेगा। हो सकता है कि आपकी कुंडली में पहले भाव में कुछ और नंबर लिखा हो, लेकिन वो हमेशा आपका भी पहला भाव ही रहेगा। मान लीजिए आपकी कुंडली के पहले भाव में 3 नंबर लिखा है, तब हम बोलेंगे कि आपके पहले भाव में 3 नंबर की राशि है। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं कि कुंडली के 12 भाव और उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में। हर भाव आपके बारे में क्या बताता है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। पहला भाव, जिसे हम तन भाव भी कहते हैं, वह आपकी बॉडी, रंग रूप, शारीरिक बनावट, आपका व्यक्तित्व, चरित्र, आपके मन, मानसिकता, भाग्य, प्रतिष्ठा, आपका आउटलुक, आप बाहर से कैसे दिखते हैं, ये सब के बारे में बताता है। दूसरे भाव को हम धन भाव या कुटुंब भाव भी कहते हैं। इस भाव से आप कुटुंब, वाणी, संयुक्त परिवार, पैसा, पुरुषों में दाहिनी आँख, महिलाओं में बाईं आँख, नाखून, जीभ, दांत, भोजन, गहने, आभूषण, कीमती पत्थर, साथी के साथ हिंसा, पैसा, ये सब के बारे में बताता है। तीसरे भाव को हम भ्राता भाव या पुरुषार्थ भाव भी कहते हैं। यह हमें छोटे भाई बहनों, रिश्तेदारों, पड़ोसी, आपके प्रयास, आपका करेज, आपका दाहिना कान, आपकी छोटी छोटी यात्राओं के बारे में बताता है। चौथे भाव को हम माता का भाव या सुख भाव भी कहते हैं। यह हमें सुख, माता संबंधी, वाहन, पारिवारिक वातावरण, भूमि, आप कितना भू विभवन अर्जित करेंगे, यह शिक्षा का घर भी है। यह आपको आपकी 12वीं तक की शिक्षा के बारे में बताता है। समृद्धि, जातक का पालन पोषण, उसका माता से संबंध कैसा रहेगा, ये सब के बारे में भी बताता है। 5वें हाउस को संतान भाव, पुत्र भाव या मनोभाव भी कहते हैं। यह हमें शिक्षा, मन, बुद्धि, इन्फेंट्स, छोटे बच्चे, आपके बच्चे, स्टमक, कॉलेज लाइफ, इंटरटेनमेंट, गैम्बलिंग, आपका पिछला जीवन, आपका स्टेटस कैसा है लाइफ में, आपको कितनी पद प्रतिष्ठा, यह सब मिलनी है। आपके हर्ट के बारे में, आपका किसी स्पोर्ट्स में या आपके अंदर कोई स्किल कैसी है, उसके बारे में, लव अफेयर्स, अटैचमेंट विथ अपोजिट सेक्स, ये सभी हमें 5th हाउस से पता चलता है। 6वें भाव को हम लोग रोग भाव भी बोलते हैं। इससे हमें रोग, ऋण, शत्रु, चोट, किराएदार, कमर, स्वास्थ्य समस्याएं, आपका विवाद, आपके मामा मामी, मैटरनल साइड के अंकल, बदनामी, और आपके नौकरी के बारे में भी, आपको किसी कंपटीशन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब भी 6वें हाउस से पता लगा सकते हैं। 7वें भाव को दाम्पत्य सुख भाव या स्पाउस का भी स्थान कहते हैं। इससे आप अपने जीवन साथी, उसके स्वभाव के बारे में, आपका अपने साथी के साथ संबंध कैसा रहेगा, आपके प्रत्यक्ष दुश्मन जो छुपे नहीं हैं उनके बारे में, आपके जीवन में यात्राएं जो बहुत स्वाभाविक है कि बिजनेस से रिलेटेड हो, आपका बिजनेस, आपकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी, आपकी सेक्स लाइफ कैसी रहेगी, ये सब के बारे में बताता है। 8वें भाव को मृत्यु भाव या आयु भाव भी कहते हैं। इससे हम आयु, मृत्यु का प्रकार, कोई सीक्रेट डिजीज़, कोई हिडन ट्रेजर, छिपा हुआ खजाना, काम शक्ति, आपका ससुराल का स्थान, आप गुप्त विज्ञान, किसी गुप्त विज्ञान में आपकी रुचि है या नहीं, दुर्घटना,
आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं, चोरी, धोखाधड़ी, समस्याएं, आने वाली बाधाएं, ये सब के बारे में भी हम 8वें घर से पता कर सकते हैं। 9वें घर को हम भाग्य भाव या धर्म भाव कहते हैं। भाग्य, धर्म, चरित्र, ये सब हम 9वें घर से पता कर सकते हैं। आपकी दादा दादी, लंबी यात्राएं, आपका पोता, भगवान के प्रति आपकी कैसा समर्पण है, आपका पूजा पाठ में विश्वास है कि नहीं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपकी उच्च शिक्षा PhD लेवल की, आपके पिता, आपकी आध्यात्मिक यात्राएं, ये सभी हम 9वें भाव से जान सकते हैं। 10वें भाव को हम कर्म भाव कहते हैं। इस भाव से हम प्रतिष्ठा, कर्म, आप कौन सा कर्म करेंगे, आपका सेवा, व्यवसाय, आपके जीवन का लक्ष्य, आपकी नौकरी में पदोन्नति, सरकार से लाभ, आपके शरीर के अंगों में आपके घुटने, आपका कार्य क्षेत्र भी इससे पता लगा सकते हैं। साथ में इस भाव से आपका जो नर्चरिंग फादर होगा, जिसको हम गॉड फादर कहते हैं, उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। यह स्थान इन सभी का होता है। 11वें भाव को हम लाभ भाव भी कहते हैं। इससे हम प्रॉफिट, हमारे हिडन डिज़ायर्स, हमारी डिज़ायर क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशन, हमारे नेटवर्क कैसे रहेंगे, हमारा नेटवर्क सर्किल कैसा रहेगा, यंग एज में हमारे दोस्त कैसे रहेंगे, बड़ा भाई, हमारा बायां कान, डॉटर इन लॉ को भी हम इस भाव से देखते हैं। हमें कर्म में सफलता मिलेगी या नहीं, ये भी हम इस भाव से देखते हैं। हमारे इनकम के सोर्सेज क्या बनेंगे, ये सब हम 11th हाउस से जान सकते हैं। 12वें भाव को हम खर्च या व्यय का भाव बोलते हैं। यह मोक्ष का भाव भी होता है। इस भाव से हम अपने खर्चे, अस्पताल, जेल, विदेश यात्राएं, आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं, आपके पेट प्लेजर के बारे में, आपको कोई पनिशमेंट मिल सकती है या नहीं, आप कुछ जेल यात्राएं करनी पड़ सकती है या नहीं, आपके दान, डोनेशन, ये सब के बारे में भी हम 12th हाउस से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुंडली के 12 भावों के बारे में जानकारी। इन भावों के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो हमें क्या बताते हैं, ये हमने सीखा। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे चर्चा करते हैं और अपने ज्योतिष के ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।